नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए विवाह और पुत्र जन्म के पश्चात द्रोणाचार्य परशुराम जी से धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भारद्वाज ऋषि के द्वारा बिना योनि संगर्भ के ही पैदा हुआ हूँ। मैं आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूँ। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी धन था वो मैं ब्राह्मणों को दे चुका हूँ। सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप मुनि को दे दी। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा कुछ भी नहीं है। इनमें से तुम जो चाहो मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग और रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र दे दे। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वह अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया? पंचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है। भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीतने पर वह मिट जाती है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गुल्ली डंडा से खेल रहे थे। खेलते खेलते कुमारों की वह बीटा कुएं में गिर पड़ी। उस गुल्ली को बाहर निकालने के लिए राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता नहीं मिली। संकोच में आकर वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्य कर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल और रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं से एक गुल्ली तक नहीं निकाल सकते। देखो, मैं तुम लोगों की गुल्ली और अपनी यह अंगूठी कुएं से निकाल देता हूँ। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। ये कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सदा यही रहकर भिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये एक मुट्ठी सीख के हैं। इन्हें मैंने अस्त्र मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो। मैं पहले एक सीख से उस गुल्ली को छेद देता हूँ। यहाँ सीख का तात्पर्य कुश की गाछ से है। फिर दूसरी सीख से उस पहली सीख को बीधूंगा। फिर एक सीख से दूसरी सीख को बीध कर एक श्रृंखला बनाऊंगा और उसी से गुल्ली को बाहर खींच लूंगा। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया और सीख की रस्सी बनाकर गुल्ली को ऊपर खींच लिया। ये देखकर राजकुमारों की आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवान, आप अपनी अंगूठी तो बाहर निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी बाहर निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं भी नहीं देखी। आप कृपया करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोग ये सब बात भीष्म जी से कहना। वह मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कही। वे ये सब सुनते ही समझ गए कि हो ना हो महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। उन्होंने ये निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलानी चाहिए। उन्होंने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को आमंत्रित किया और उनका खूब स्वागत सत्कार करके उनके शुभागमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय वह ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पंचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मैं ये सत्य शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारे अधीन होगा। उनकी ये प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था। कुछ दिनों बाद मैंने शर्धवान की पुत्री कृपि से विवाह किया
और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोदन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय नहीं मिली। इसके आगे की कथा अगले भाग में देख सकते हैं। वीडियो को अवश्य लाइक करें और ऐसी ही महाभारत से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्ण।